हेलो क्लास ट्वेल्थ। आज आपका नया टॉपिक है आपका हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस के बाद हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो बच्चों, वेपर प्रेशर क्या होता है इन लिक्विड में, इसको पहले जानते हैं। तो वेपर प्रेशर जैसे क्या होगा, मान लीजिए कोई सोल्यूट है आपके पास, ठीक है, जिसको हम लोग कंपोनेंट एक मान लेते हैं, कंपोनेंट एक। अब इसमें क्या होगा बच्चों कि ये सोल्यूट जो है मान लीजिए कि वेपर फॉर्म में चेंज हुआ किसी तरह, तो वेपर फॉर्म क्या करेगा, उस पर जो इसकी वॉल पे जो मान लीजिए बीकर है जो आपकी, इसकी वॉल पे जो प्रेशर है वो क्रिएट करेगा, उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं इन लिक्विड, ठीक। लिक्विड भी क्या करते हैं, प्रेशर लगाते रहते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे से मतलब टकराते हैं और रेंडमली ये मोशन करते रहते हैं। तो क्या होता है, ये इनके जो पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे किनारे किनारे इसके प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, प्रेशर जनरेट होता है। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में क्या होता है, मैंने बताया कि वेपर क्या होगा, मान लीजिए वेपराइज होगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, वो वेपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो वेपर, जब एक वेपर क्या होगा लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा होगा, उसी समय क्या हो रहा होगा, एक वेपर क्या है, एक वेपर का पार्टिकल क्या है, वेपर से लिक्विड में चेंज होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ से कोई वेपराइज हुआ, उसके बाद एक वहाँ से क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में भी वेपर आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है इसको हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे इसको हम मानते हैं पी नॉट, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं पी नॉट। पी नॉट क्या होगी, यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सोल्यूशन इन कंपोनेंट वन, ठीक है। अब सोल्यूट जो है अकेला तो होगा नहीं, उसके साथ कोई सॉल्वेंट भी होगा, तो सॉल्वेंट जो होगा उस पर भी क्या होगा, एक प्रेशर लगता है पी टू नॉट, ठीक है, पी टू नॉट, इसको कहेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, ये भी उसी तरह कंपोनेंट टू होगा, प्योर सब्सटेंस पे एक लिक्विड क्या होगा, वेपराइज कंडीशन में चेंज होगा। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ अगर मिक्सर करें, एक साथ मिला देते हैं इनको, ठीक है, एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, जो सोल्यूशन हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, जो कंपोनेंट एक प्लस कंपोनेंट दो है, इसके जो प्रेशर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P1 P2, ठीक है। वहाँ पे पी नॉट वन बोल रहे थे, पी नॉट टू बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि वो सोल्यूट क्या था, अकेला था, और सॉल्वेंट क्या था, अकेला था। यहाँ पे क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक साथ मिक्सचर हो गए हैं, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, P1 और P2 इसको बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो P1 नॉट की वैल्यू है, मतलब प्रेशर है, वो ज़्यादा होगा P1 से, और P1 टू नॉट की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी। उसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि P1 क्या है, वो केवल एक ही सोल्यूट था या सॉल्वेंट था, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा थे, इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लग रहा था वॉल पे, किसी भी बीकर या बर्तन के वॉल पे ज़्यादा फोर्स क्यों ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे केवल सोल्यूट है, केवल सॉल्वेंट है। बट अब यहाँ पे जब सोल्यूशन बन गया इसका, तो दोनों अलग अलग हो गए हैं, मतलब थोड़ा कम पार्टिकल सोल्यूट के भी हैं, कुछ इसमें दोनों के पार्टिकल हैं, इस वजह से जो प्रेशर होगा थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। सोल्यूट भी थोड़ा उससे कंपेरिजन कम लगाएगा, और सोल्यूशन भी उस सॉल्वेंट भी उससे कंपेरिजन में थोड़ा कम फोर्स लगाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे की। अब जो सोल्यूशन आपका है, जो सोल्यूशन है पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में दोनों जो फोर्स करोगे, फोर्स एज करोगे, उसका फोर्स जो प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो P1 प्लस P2 होगा, ठीक है। अब राउल्ट लॉ क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। फॉर द सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शन टू दिस मोल्स फ्रैक्शन, ठीक है। मोल्स फ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, प्रोपोर्शन होगा। तो क्या होगा, ये P प्रोपोर्शन X होगा। P क्या है, फोर्स है किसका, लिक्विड का, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप कंपोनेंट एक के लिए देखते हैं, कंपोनेंट एक और दो के लिए क्या होगा, कंपोनेंट एक के लिए क्या हो जाएगा, ये P1 माना जाएगा सोल्यूट में, और X। अब जब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का लोगो हटाओगे आप लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पी नॉट क्यों आ गई, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही पी नॉट कांस्टेंट लग जाएगा। अब डाल्टन लॉ लगाएंगे, डाल्टन लॉ से हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूशन में
P1 प्लस टू, P1 P2 की वैल्यू हमको पता है। जब गिव कर देंगे तो पुट कर देंगे वैल्यू, तो आपका जो सॉल्वेंट आएगा, जो राउल्ट लॉ आएगा, वो ये होगा PS इक्वल टू क्या होगा, P1 नॉट एक्स प्लस P2 नॉट x2। ठीक है बच्चों, ये राउल्ट लॉ होता है। हेनरी लॉ क्या होता है था, लिक्विड में गैस मिलाई जाती थी, बट यहाँ पे क्या होता है राउल्ट लॉ में, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड को ऐड किया जाता है, तो इसलिए हम लोग राउल्ट लॉ को समझते हैं। अलग थोड़ा थोड़ा लॉ, थोड़ा उस तरह स्टेटमेंट तो सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यही कि उसको हम लिक्विड में गैस को ऐड करते थे, इसमें गैस लिक्विड टू लिक्विड को ऐड कर रहे हैं। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।